डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने कंप्लीमेंट्री एंगल देखने हैं। तो 8.3 में तो सबसे पहले फर्स्ट सम लेंगे। फर्स्ट पार्ट एवेल्युएट साइन 18 अपॉन कोस 72। साइन 18 अपॉन कोस 70। अब देखो इन दोनों एंगल का सम 90 है। That means both are complementary of each other। तो आपने एक एंगल को 90 मिनट्स लिख लेना है। चाहे तो लिखो 18 को, चाहे लिखो आप 70। मान लो हम लिखते हैं 18 को। 18 कैसे लिखा जा सकता है? 90 मिनट्स 72 डिग्री। यदि आप 90 से 72 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा? 18। तो 18 को हमने 90 में 72 लिख लिया। जे बन गया थीटा। तो साइन 90 में थीटा कोस थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे दे देंगे इनके बाद में कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 70। कोस हम यहाँ पे देंगे साइन 90 minus theta इक्वल टू कोस। तो सेकंड पार्ट में क्या है आपका? tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64। tan 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री। अब अगेन इन दोनों का सम कितना है? 90 है। तो दे आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो क्या करेंगे? एक को हम चेंज कर लेंगे, 90 में से लिख लेंगे। किसी को मर्जी की अपनी मर्जी है। tan 90 में से 64 इसको लिखा जाएगा। ये बन जाएगा। तो अपने पास cos 64 ही है। तो दिस इज cos 64 डिग्री अपॉन cos 64 माना है। तो कारण देंगे यहाँ पे tan 90 minus theta इक्वल टू cos। ये अपना सेकंड पार्ट आ गया। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। cos 48 डिग्री माइनस sin 40। अगेन वी हैव 48 प्लस 42 90 डिग्री। दोनों सम क्या है? 90। तो एक को आपने चेंज कर लेना है, जो आपकी मर्जी है। किसको मर्जी चेंज करो। कोस 90 में 42 लिख जाएगा इसको। ये तो साइन 42 डिग्री है। कोस 90 में थीटा साइन थीटा। कितना आंसर 0 है। हम लिखेंगे कोस 90 में थीटा इक्वल टू साइन कोस 90 में थीटा साइन थीटा। ये थर्ड पार्ट हो गया। तो फोर्थ भी बिल्कुल सिमिलर है आपका। कोसेकेंड 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री। कोसेकेंड 31 डिग्री सेकेंड 59 डिग्री। अगेन 31 और 59 दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। मीन्स बोथ आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अब फिर दोबारा एक को चेंज करेंगे। 90 minus 59 लिखेंगे इसको। Because if we subtract 59 from 90, इसका आंसर क्या? 31 डिग्री आएगा। तो 31 को हम 90 minus 59 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा?
secant 59 डिग्री माइनस secant 59 डिग्री कितना सा जीरो बिकॉज cosecant 90 minus is equal to secant. Cosecant 90 minus is equal to secant. इसके बाद सेकंड सम करेंगे इसका सेकंड तो शो करना है LHS इक्वल टू 1 तो क्या दिया हुआ है tan 48 डिग्री 23 डिग्री tan 42 डिग्री एंड tan 67 इसकी वैल्यू हमने पता करनी है। अब देखो जी आपका वी हैव 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या 4 एंगल्स 48 42 इसका सम कितना है 90 23 और 67 का कितना है सम 90 तो दो एंगल कंप्लीमेंट्री है तो इनको इकट्ठे लिखेंगे कैसे लिखेंगे ऐसे tan 48 डिग्री tan 42 डिग्री tan 23 डिग्री tan 67 जिन दो एंगल का सम 90 है हमने वो इकट्ठे लिखे और फिर वही मेथड एक को आपने दोनों में से एक को इसको या इसको चेंज कर लो फिर इसमें भी एक को आपने चेंज करना है तो क्या लिखेंगे tan 90 minus 42 डिग्री tan 42 इसमें क्या आ जाएगा tan 90 minus 67 डिग्री और tan 67 तो tan 90 minus थीटा cos थीटा tan 90 minus theta cos theta again cos theta यहाँ पे जीरो बैठेगा बिकॉज tan 90 minus theta is equal to cos एक को ब्रैकेट में हमने 90 मिनट्स लिख लिया tan 90 minus theta cos theta tan 90 minus theta cos theta अब कोड क्या होता है 1/tan होता है तो कोड क्या होता है 1/tan 1/tan होता है इसको भी हम ऐसे लिखेंगे अब दोनों कैंसिल हो गया आपके तो 1 into 1 is equal to 1 is equal to RHS तो सेकंड बार यही कर लो आप जो LHS है वो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 50 इसको हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 दोनों का सम कितना है 90 दोनों का सम कितना है 90 मीन्स बोथ आर कंप्लीमेंट्री तो एक को हम चेंज करेंगे फिर कैसे करेंगे cos 90 minus 52 डिग्री cos 52 माइनस 90 minus 52 डिग्री आपने क्या किया 38 को 90 minus 52 लिख लिया और 38 को 90 minus 52 लिख लिया दोनों में से एक को हमने चेंज कर दिया ये बन गया sin 52
cos 50, ये बन गया cos 52 है sin 52, cos 90 minus theta sin theta and sin 90 minus theta cos theta, ये दोनों कैंसिल हो गया आपको, दोनों में से एक और चेंज किया हमने, 38 को लिखा 90 minus 52 और यहाँ भी लिखा, तो ये sin 52 बन गया, ये cos 52 बन गया। थर्ड सम करेंगे, थर्ड tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री। अब 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो फाइंड a। tan 2a इक्वल टू cot a minus 18। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इधर tan है इधर cot है, तो दोनों तरफ सेम करनी है, चाहे दोनों तरफ tan कर लो चाहे आप cot कर लो, करनी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, जो cot 90 minus theta होता है दैट इज tan, ये tan। तो क्या कहने का भाव हो गया, तो tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot 90 minus theta। यदि cot 90 minus theta tan थीटा है, तो tan थीटा क्या है, cot 90 minus theta। अब जहाँ पे tan का कितना एंगल है 2a, तो जहाँ भी हम 2a पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, cot 90 minus 2a इक्वल टू cot a minus 80। तो कैसे है, यहाँ पे हमने थीटा को रिप्लेस किया 2a से, यहाँ पे tan 2a आएगा, यहाँ पे 90 minus 2a आ जाएगा। cot 90 minus थीटा tan थीटा, जो tan थीटा है वो क्या है, cot 90 minus थीटा। अब थीटा कितनी वैल्यू है 2a, इनसे जो एंगल है वो इक्वल कर देंगे, एंगल का आप इक्वल हो गए, तो 90 प्लस 80 इक्वल टू a प्लस 2a, तो 3a कितना आ गया 108, तो ये कितना आ गया आपका 36, तो therefore a कितना आ गया 36 डिग्री आ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 डिग्री है। तो बस ये आपने याद रखना है, ये अपना आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ आपको दिया हुआ है tan a इक्वल टू tan b, तो हमको दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b, नो tan b cot b, cot b। तो प्रूव करना है a प्लस बी क्या है 90, तो यही रेशियो लगाएंगे ये वाली, cot 90 minus थीटा tan थीटा, तो cot 90 minus थीटा tan थीटा, ये वाली आइडेंटिटी है जहाँ कंप्लीमेंट्री रेशियो है, यहाँ यूज करेंगे, इसको लिखेंगे cot 90 minus a इक्वल टू cot। जैसे कि आपने लिखा था tan थीटा क्या होता है cot 90 minus थीटा, और जहाँ थीटा कितना है a है, तो क्या जाके यहाँ से 90 minus a इक्वल टू b, तो फिर a प्लस b कितना आ गया 90, a प्लस b कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो फिफ्थ सम है secant 4a इक्वल टू cosecant a minus 4। तो 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, जो हमने थर्ड सम किया था उसी टाइप का है ये। तो secant और cosecant, तो दोनों तरफ सेम करेंगे रेशियो, चाहे secant करो चाहे cosecant करो, करेंगे सेम अपने पास। तो हम क्या लिखेंगे, जो
कोसिकेंट 90 में थीटा दैट इज सीकेंट थीटा होता है। ये वाली रेशियो यूज करेंगे, कोसिकेंट 90 में थीटा इज सीकेंट थीटा। और थीटा कहाँ है? 4a। थीटा क्या है? 4a। तो क्या बन जाएगा ये? कोसिकेंट 90 में 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 22। यहाँ पे 4a लिखेंगे तो सीकेंट 4a बन गया। वो किसके इक्वल है? कोसिकेंट 90 माइनस 4a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इनके जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आएगा? 90 माइनस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। तो 5a इक्वल टू 110। तो a कितनी वैल्यू आपकी आ गई? 72। तो therefore a इक्वल टू 72 डिग्री। a कितना आ गया? 72 डिग्री से। तो थर्ड सम था वैसी है, ये वाला रेशियो आपने यूज करनी है। और सिक्स्थ में क्या आपका 6 नंबर में जो ABC है वो ट्रायंगल है और ABC उसके इंटीरियर एंगल से। तो प्रूव करना है साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कोस A/2। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल BC इक्वल टू 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180। तो हमें चाहिए B प्लस C इन RHS सॉरी LHS। जो प्रूव करना है उसके LHS में B प्लस C आ रहा है। तो डिवाइड बाय 2। तो जो हमने प्रूव करना है उसमें B प्लस C क्या है और LHS है। हम E को उधर ले जाएंगे 180 ना डिवाइड बाय 2 टू बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा? इक्वल टू 180। अब इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ये आएगा 90 माइनस A/2। तो सेपरेट द डिनोमिनेटर 180/2 90 एंड A/2 अब दोनों तरफ साइन लेना है क्योंकि जो प्रूव करना है उसके LHS में साइन है। जो हमने प्रूव करना है उसके LHS में क्या है? साइन है। तो साइन हमने ले लिया। ठीक है, तो साइन हमने ले लिया। ये तो ऐसे ही रह जाएगा। साइन B प्लस C/2 तो बन जाएगा कॉस। तो के साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। थीटा कितना अपना A/2 तो कॉस A/2। तो दिस प्रूव द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो जो एंगल दिए हैं 67 डिग्री और 75 डिग्री उनको हमने लेके आना है बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। 0 एंड 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो साइन 67 डिग्री cos 75 डिग्री। तो साइन 67 डिग्री cos 75 डिग्री जो 67 है उसको लिखेंगे 90 माइनस 23 और 75 को लिखेंगे 90 माइनस 50। जो 67 है
90 माइनस 23 है और 75 90 माइनस 15। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख दो आप। कोस 23 एंड साइन 15 डिग्री। तो कोस 23 एंड साइन 15 डिग्री। अब देखो जो दोनों एंगल हैं ग्रेटर देन 0 हैं बट लेस देन 45 डिग्री। तो 67 90 माइनस 23 होता है और 75 90 माइनस 15। देन वी यूज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा साइन। तो हमने इनकी रेशियो लिख दी बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री।